कहो पन मोरा। देश देश के निपतजे सीमित भये एक ठौर, चहूं और कर जाय कहो प्रण विदेह कर्म। चले भाट ही हर सुन थोरा, बोले बंदी बचन बल, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर काई हम, भुजा उठाई विशाल। हेलो हेलो, बहुत अच्छा महाराज, जैसी आज्ञा। दीप दीप के सुबतवर, सुनहु सकल महिपाल। प्रण विदेह का कहीं हम, भुजा उठाए विशाल। यह महोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है आज परीक्षा का, अवसर है आज परीक्षा का। परिणाम प्रणय का परिणय है, परिणाम प्रणय का परिणय। जिस महादेव के धनुष को महिपाल न अब तक उठा सके, अब तक उठा सके। 10 शीश सहस्त्र बाहु तक, जिसको न हटा न हिला सके, हिला सके। उस पर प्रण करके मिथिलेश्वर बैठे हैं आर्य प्रतीक्षा में, बैठे हैं आर्य प्रतीक्षा में। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं। प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में, महाराजा की सौगंध शपथ धनुआ द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा, सीता उसको अर्पण होगी, सीता उसको अर्पण होगी। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। तमकता की तकी शिव धनु धरई, उठे न कोटि बात बल करई। मन माही चाप समीप महीप न जाय, तमक धरई धन मूल विप चुंबन चलई न जाय। मन उपाय बट बाहुबल अधिक अधिक गरुआ, भूप सास दस एक ही बारा। लगे उठावन डरई न तारा, डगन शंभु सरासन कैसे। कामी बचन सती मनु जैसे, सब निप भये जोग उपासी। जैसे बिन विराग सन्यासी, श्री हत भय हारी राजा। बैठे निज निज जाय समाजा, निपन बिलो जनक अकुलाने। बोले बचन रोस जनुसानी।
रावण बाणासुर के संवाद पर खुश होकर एक एक रजत पदक रावण और बाणासुर को धन राज अभिषेक के दिन दिया जाएगा। रावण और बाणासुर को छाती तू पत्थर की हो जा, तब बोलूं उन बोलों को, वाणी तू घनघोर घटा हो जा, तब बरसाऊं उन सोलों को। बामांग फड़कते हैं ऐसे बेचैनी बढ़ती जाती है, ऐसा अनुभव होता है कि तन से आत्मा खींचती जाती है। कहने में थर्राती जिह्वा, चुप रहने में दम घुटता है। मैं वो उदासीन ऋणिया हूं जो भीतर ही भीतर लुटता। देश देशांतर के नृपाल आए, परंतु किसी ने मेरे प्रण को पूर्ण करके शांति प्रदान नहीं की। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो प्राण ठाना। कौन कौन से राय? देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावन हार बिरंच जन, रचवन धनु दमनी। कहु काहियह लाभ न बावा, काहुन शंकर चाप चढ़ा। राऊ चढ़ाऊ तो रभवाई, तिलुबर भूमि न सके चढ़ाई। हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली हो। मुझको तो ये विश्वास हुआ, पृथ्वी वीरों से खाली है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, हम सभा जोड़कर पछताने। सीते सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। किसी को और कुछ कहना हो कह ले, अन्यथा मैं कहने जा रहा। अब जनि को के भटमानी, वीर वीन मही में जानी। ताजम नीच निस्तेज महाकायर दुर्गुणों की खान बैठे हैं, सिया पाने की आशा में लड़ाए जान बैठे हैं। भरोसा इन पे था मुझको, प्रतिज्ञा मैंने कर डाला, नहीं मालूम था कि मोड़ खोए मान बैठे। जमी से जान की निकली विधाता की अजब लीला, रचा कौतुक स्वयंवर का सजाया साज रंगीला। कलंकी कुल में उपजे हैं, बड़े बेपीर बैठे हैं,
दया इनको नहीं आती, बड़े बेचीर बैठे हैं। तलवार खाने की चमक हमको दिखाता है, लगा दूं आग पानी में शर्म लज्जा न खाता है। अगर मैं जानता बिना दीपक दिवाली है, न प्रण कहता बिना दीपक दिवाली है। सिया की धारणा लेकर के वीर बर आए, धनुष को चढ़ाने में जिगर कांपे। भरा ओंकार मुख पर है, कालिमा अब तक छाई। अरे नेपालो क्रूरता तुमने खूब दिखाई। यदि ऐसा ना हो तो जो वीर बलि हो मिथिला में, वीरता दिखा दे धनुआ में। कहता हूँ ललकार सभा में, निकले जो हो वीर खरा। हाँ क्यों न कहूँ, हाँ क्यों न कहूँ, खाली वीरों से वसुंधरा, खाली वीरों से वसुंधरा। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। पुत्री मैं क्या करूं, जो मंगल आस दिनों से रही, वो आज सहारा टूट गया। इस भरी स्वयंवर साला में सिंदूर सिया का लूट गया। जिस ब्रह्म प्रेम में मैं मगन रहा, वो प्रेम का नाता टूट गया। है मनुज हाथ का क्या उपाय, जब स्वयं विधाता रूठ गया। तू प्रण को रच दूं विवाह, तो धर्म जाए और लज्जा है। चाहे पुत्री कुंवारी ही रहे, क्या करूं हमारा बस क्या। क्या करूं, कहां जाऊं, दुनिया में कोई किसी का नहीं। हल करसण से जो ज्योति मिली, हम डाल के घृत लो बढ़ा न सके। दुल्हन का साज सजाया सभी, पर द्वार पे डोली मंगा न सके। जिस आस पे जीवन था मेरा, उस आस को अब हम पा न सके। विधि रूठ विधाता गया हमसे, हम मांग सिया की भरा न सके। जो जन त्यो बिन भट भुवि बाई, तो पन करी हो त्यो न हसाई। पहले ख्याल ऐसा होता, तो ये बेबसी नहीं होती। हम प्रण करते ही नहीं, तो ऐसी हंसी नहीं होती। मैं जानता हूं आज तुझ पर घोर अत्याचार है, पर क्या करूं, मेरे वचन का आज मुझ पर भार है। जकड़ा खड़ा हूं बस प्रतिज्ञा डोर में, मेरे लिए मेरी प्रतिज्ञा आज कारागार है। हे जनक की जानकी, हे भूमि जा करुणामयी, हे सुते मम मैथिली, त्रिगुणाक्षयी त्रिगुणामयी। मैं ब्रह्म ज्ञानी
योग निर्मित मोह माया से रहित पुत्री तुम्हारे प्रेम में, किंतु माया से ग्रसित। क्या करूं वीणा मंगा दूं हरि नाम गाने के लिए, क्या जन्म तेरा हुआ भस्मी रमाने के लिए। मैथिली संतोष करो मन धीर धरो, तुम्हें जोगन भेष पना न लिखा। सिंदूर हारों की जगह रुद्राक्ष माल, तुम्हें अंग विभूति रमाना लिखा। सिंदूर बिंदु की आस तजो, तुम्हें बन बन अलग जगाना लिखा। हे सीते यह विश्वास हुआ, तुम्हें क्वारा ही जीवन बिताना लिखा। बोलो मेरे आराध्य बोलो। मात भये महीपत इस मिथिला महोत्सव में आज, या तो कलंक का टीका निज भाल पे लगाऊंगा। विश्व शूरवीरों से चाप यह टूटा नहीं, कांतिहीन वीरों की गाथा नहीं गाऊंगा। प्रण है जनक का जानकी के लिए यही बाजी जानकी, मैं जानकी लगाऊंगा जानकी का बंदा। जो मिला न भूमि मंडल पे तो जीते जी भूमि पे न भूपति कहाऊंगा। हो गया, होना तो जो कुछ हो गया, ब्याज की अब बात क्या मूलधन भी खो गया। भाग जाओ कीदड़ो चमगादड़ो, मुंद गया सूर पश्चिम खो गया। वीरों फटमानियों रणधीरों स्वयंवर भी हो चुका, धनुष भंग हो गया। ये स्वयंवर हो चुका, हुआ धनुष भी भंग। बिगड़ गया मिथिलेश के रंग भूमि का रंग। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। माँ के लगन कुटिले भय भाव है, रदपट फरकत नर सोहे। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे भजन जनवान। नाहि राम पद कमल सुर, बोले कि राम राम। सुने सभापत सभासद सूरवीर सरदार, सुनना विदेह की बात अब मुझे नहीं दरकार। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ही ऐसा भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते ही ये अनुचित वाणी कह डाली है, यह सद्र पत्र सा लगता है, पृथ्वियों पीरों से खाली है। मैं धृष्टा पूर्वक कहता हूँ कि है बलवानों की पृथ्विया, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस दिन न होगी पृथ्विया। सुने राम रघुवंश मण रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझे किया अधीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान ने मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनुआ की क्या विसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं।
जल को थल, थल को जल, उतार कर लाऊं तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर यह कच्चे घड़े समान पल भर में फोड़ फाड़ डालूं, यह गाजल मूली किनाई चुटकी से तोड़ ताड़ डालूं। फिर यह धनुष पुराना घिसा पिटा 300 किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल उंगली में है। कौतुक बचाऊं सरासन को हाथन ले, यदि रघुनाथ अनुशासन को पाऊं मैं, कमल के नाल को इम चाप चलाऊं मैं, जो जन आनंद सतदाय का दिखाऊं मैं, तोड़ो बस नाई कह को दंड खंड दंड इम खंड खंड का नौ खंड को चलाऊं मैं। खाऊं शपथ मैं आपकी, यदि करो न धरो चाप लखन लाल लकाऊं मैं, तोड़ो छत्र दंड इमी तो प्रताप बलनाथ, जौन करो प्रभु पद सपद पुण्य न धरो धनवाद, पुण्य न धरो धनवाद नाथ। या ही प्राण रोपो उलट देव ब्रह्मांडगर, छड़ में मैं को ये सब राजन हार मान सबके मुख मोरो, चरण कमल रागनाथ छड़ में धन तोरो। एते न करो शपथ गुरु राम की, आज से छोड़ न लखन लाल कहूं। शांत लक्ष्मण शांत। स्वयं भगवान बैठे हैं, दया के धाम बैठे हैं, अहिल्या तारने वाले जगत के राम बैठे हैं। लखन हम किस तरह समझे, सुयस के धाम बैठे हैं, चितेरे हम बने उनके लिए सम्मान बैठे हैं। मकर व्याकुल हृदय मेरा नहीं अब भैर धरता है, मरा जाता है मन प्यारे विचार करके निकलता है, दुखों का मेर टूटा है नहीं बुद्धि ठिकाने है, सुशील आत्मा दुखी अनोखी ठान ठाने है। उदय होगा हमारी आस का पिय लाल का तिनकर, प्रतीक्षा की बहुत मैंने न सामने आए रघुवर। लखन हम किस तरह समझे, सुयस के धाम बैठे हैं, प्रतिज्ञा पूर्ण करने को स्वयं श्री राम बैठे हैं, स्वयं श्री राम बैठे। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले, सकल लोक सब भूप डराने, सिय ही हरस जनक सकुचारे। गुरु रघुपत सब मुनि मन माही, मुदित भय पुन पुन पुलकाही। सैन ही रघुपत लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठऊँ राम बन जहूँ भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम ही हैं और सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। एक बार जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय देवताओं को परास्त कर राक्षसों का मनोबल बढ़ गया था और इंद्र का सिंहासन राक्षसों ने छीनकर आप स्वयं विराजमान हो गए थे। तब इंद्र ने व्याकुल होकर के भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर ने कहा, इसमें मेरा कोई बस नहीं है, जाओ ब्रह्मा के पास जाओ, वो उपाय कुछ अवश्य बताएंगे। जब ब्रह्मा के पास पहुंचे
तो उन्होंने भी कहा कि मैं वरदान दे चुका हूं, इसमें मेरा बस कुछ नहीं है। उन्होंने कहा जाओ भगवान विष्णु के पास जाओ, वह कोई उपाय अवश्य बताएंगे। सब देवगण इंद्र भगवान विष्णु के पास पहुंचे। जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उनसे अपना निवेदन और आग्रह किया। तब विष्णु ने कहा कैसे आए हैं आप लोग? तो उन्होंने कहा कि देवता लोगों को परास्त कर राक्षसों ने अपना बल बढ़ा दिया है, इसलिए हम लोग व्याकुल होकर के आपके पास आए हैं। आप उसका उपाय कोई अवश्य बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा नैमिष क्षेत्र में दधीच मुन तपस्या कर रहे हैं और उन्हीं के पास जाओ और उनसे आग्रह और निवेदन करो कि वो अपना अस्थियां दे दें, तो राक्षसों का विनाश हो सकता है। उन लोगों ने जाकर के महादधीच के पास पहुंचे, उनसे अपना निवेदन और आग्रह किया। तब दधीच ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी अस्थियों को दान दे सकता हूं, परंतु ये कैसे हो सकता है कि कैसे अस्थियां निकाली जाए? गऊ को बुला करके अपनी खाल को निकलवा दिया और जब हड्डी बची तो हड्डी से उनका 3 अस्त्र बना, एक वज्र, दूसरा पिनाक, तीसरा अजगो। वज्र जो है इंद्र ने ले लिया और पिनाक जो है भगवान विष्णु ने ले लिया और जो अजगो बचा वो भगवान शंकर के पास चला गया। जब भगवान शंकर के पास गया तो भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का विनाश किया। त्रिपुरासुर का विनाश करने के बाद अब भगवान शंकर ने कहा कि ये अजगो पिनाक हम कहाँ रख सकते हैं। इतने में परशुराम जी पहुंच गए और परशुराम जी को अजगो पिनाक को दे दिया और कहा उनसे कि इसको सुरक्षित और ऐसे स्थान पर रखना जो इसकी नित्य पूजा हो। तब उन्होंने लेकर के जनकपुर आए और जनकपुर में जनक जी को वो धनुष को पिनाक को स्थापित करवाया। उसी समय की बात है, उसी समय से महाराज जनक उनके पूर्वजों ने उनकी आज तक पूजा पाठ करती रही। आज उस धनुष का अंतिम समय हो गया है, जनक का प्रण पूर्ण होने वाला है और मैं भगवान राम को आज्ञा देता हूं कि जाओ इस धनुष पिनाक को खंड खंड कर डाल दो और जनक जी के प्रण को पूर्ण करो। सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरस विषादन कचूर आवा, राम छवि मोहनिया मोहनिया ताल भरे